ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया क्या? बोलना है ये तुम लोग है ना, ये देखो है ना कि हीटिंग इफेक्ट है क्या बेसिकली, देख रहा है क्या? ये तुम लोग है ना अक्सर देखा होगा कि मान लो कि अपने पास की वायर है, अपने पास क्या है? वायर है, और मान लो कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है? तुम लोगों को करंट है। और हीटिंग का मतलब यही है ना कि अगर मान लो कि करंट फ्लो करता है तो वायर क्या होता है? थोड़ा सा गर्म हो जाता है, यही मतलब हुआ ना। देखो तो मान लो कि अगर इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो करेगा, ऐसे यही करेगा ना। अब देखो, अब बेसिकली क्या होता है, सुनो कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या होता है? धक्का मुक्की अंदर करते रहता है, समझे बात? तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के धक्का मुक्की से क्या होता है कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल के बीच क्या होता है? कॉलिजन होता है। क्या होता है तुम लोगों को? कॉलिजन। और कॉलिजन होने का मतलब क्या? सबको पता है कि अगर कहीं पर अगर कॉलिजन होता है तो वहां पर क्या जनरेट करता है तुम लोगों को? हीट, है ना। ये थोड़ा सा कभी देखा होगा कि मान लो कि तुम्हारे पास हथौड़ा वगैरह है और तुम किसी मेटल प्लेट में हथौड़े तुम पीटो ऐसे, मतलब कोलाइट शो करवाओ, समझे बात? तो क्या होता है कुछ समय के वहां तो गर्म हो जाता है, देखा होगा तुम लोग। वही होता है कि किसी वायर में अगर कंटिन्यूअस अगर मान लो कि करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? कॉलिजन होता है, समझे बात? और उसी कॉलिजन के फॉर्म में क्या करता है तुम लोग को? हीट क्या करता है? जनरेट करता है। तब क्या होता है? उस वायर को टच करता तो लगता थोड़ा सा गर्म हो गया, समझ रहे बात को? किसी को हम लोग आगे चल क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे बोला यार, तब तुमसे अगर कोई पूछे ना तो कि भैया हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो बस सिंपली ये बता देना कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? कॉलिजन होता है, समझे बात? और कॉलिजन के फॉर्म में क्या करता है तुम लोग? हीट जनरेट करता है, यही होता है ना। और कोई रीजन तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसका लिखो डेफिनेशन, है ना। इसके बाद बताते हैं तुम लोगों को कुछ और। एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में तुम लोग आएगा, आगे चल के इसका नाम रखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखो तुम लोग, द हीट इज प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिखो तुम लोग, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड in a wire, in a wire when current is passed through it, when current is passed through it, it is called, heat is produced in a wire when current is passed through it, is called heating effect, is called heating effect, heating effect of, बातें कौन कर रहा है पीछे? heating effect of electric current, heating effect of electric current। हो गया क्या? चलो देखो, ये इसका मतलब क्या सुनो, कि मान लो कि तुम्हारे पास अगर कोई कंडक्टर है, इसका ऐसे करो, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के बताओ, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है कि when a conductor is connected through a battery and current passes through it, अगर किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते तो क्या होता है? करंट पास करता है, समझे बात को? तो कहता है कि then free electrons moves in a conductor continuously
continuously on and collide one another, एक दूसरे से क्या है तो तुम लोगों को कोलाइड करता है ना, कोलाइड वन अनदर। इसके बाद लिखना तुम लोग ड्यू टू कॉलिजन थर्मल एनर्जी। ये थर्मल का मतलब क्या है? हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मल एनर्जी, बातें कर रहा है पीछे। थर्मल एनर्जी राइजेज and heat is produced in a wire। कॉलिजन से क्या होता है? थर्मल एनर्जी जनरेट करता है, और वही जो थर्मल एनर्जी किसके फॉर्म में हो जाता है तुम लोगों को? हीट के फॉर्म। तो यही देखो तुम लोगों का मेन कॉज है हीटिंग इफेक्ट का, यही आप लोगों का मेन कॉज है हीटिंग इफेक्ट का। और पहली बार है ना कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो हीट कितना जनरेट करेगा, वो किसने बताया था? जूल ने। जो तुम लोग जानते हो ना कि हीट का ये साइंस क्या होता है? जूल। समझे बात? तो बेसिकली क्या था है ना, वो साइंटिस्ट का नाम था, है ना, जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एक क्वेश्चन आएगा तुम लोग का बोर्ड में। यहाँ तक हो गया? अरे बोलना यार। वही जो कहानियाँ लिखवा दी हो तुम लोग कि अगर किसी कंडक्टर में आप बैटरी जोड़ोगे तो उसमें क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? कंटिन्यूअस क्या होता है? कॉलिजन होता है। समझे बात? तो कॉलिजन फॉर्म में क्या होता है? तुम लोगों को थर्मल एनर्जी क्या करता है? इंक्रीज करता है ना। वही किसके फॉर्म में तुम लोग दिखाई देता है? हीट के फॉर्म में। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अरे बोलो ना। ठीक है, रब करते हैं इसको। अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछता है हर एक बार। फॉर्मूला होता है I²RT। सर पता है सर? सब याद है, हमको सब याद है सर। यही होता है, क्या होता है 11th क्लास में बच्चा जाता है ना अभी, सर पता नहीं दुनिया में क्या कर देंगे सर, बच्चा न्यूमेरिकल बनाते में सब शांत हो जाता है सर। तुम्हें लगता होगा ना सर कितना लाए परसेंटेज वगैरह। कभी जाके तुम अनुप्रिया से बातें करो बेचारी एकदम, अब हाथ खड़ा कर दी हो। बच्चा 10th पास करता है तो पता क्या लगता है, इस दुनिया पता नहीं क्या तबाही मचा देंगे हम। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है तुम लोगों को। मतलब जूल साहब ने पहली बार बताया कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तो कितना हीट जनरेट करेगा। समझे बात? लिखो तुमने अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, नंबर 1 हीट प्रोड्यूस्ड directly proportional to heat produced directly proportional to current in a conductor। मतलब इस लॉ से क्या सीखे?
ये रखो तुम जी हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये स्क्वायर ऑफ करंट होगा यार, आई स्क्वायर आर टी होता है ना, टू प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। अब लिखो तुम लोग स्क्वायर ऑफ इन ए कंडक्टर, मतलब क्या होगा, एच किसका पूछ रहा हूं तुम लोगों को, आई स्क्वायर का। एच किसका पूछ रहा हूं तुम लोगों को, आई स्क्वायर का। यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला में आई क्या है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट, और इस फॉर्मूला में एच क्या है तुम लोगों को, हीट प्रोड्यूस्ड। सुनो ये बात एक्सपेरिमेंटल है, समझे बात। लैब में बैठे होंगे चेक करेंगे बार बार, क्योंकि जो है ना साइंस वगैरह होते हैं, क्या होते हैं बिना बैठे होते लैब वगैरह में, कुछ लोग दिमाग लगाते रहते हैं। या सेकंड पॉइंट लिखो तुम लोग, हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड, बोर्ड में यही तुम लोग बात लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance of the conductor, मतलब रेसिस्टेंस देखो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा। मतलब एच प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा तुम लोगों को, आर। हो गया क्या? और एक पॉइंट तुम लोग और लिख लो इसमें, और इसमें थर्ड पॉइंट लिखो तुम यहीं पर, हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू to time for which current is passed। मतलब देखो जितने समय तक है ना उस वायर में करंट फ्लो करेगा उतना ही क्या करेगा तुम लोग, हीट जनरेट करेगा। मतलब एच किसका होगा प्रोपोर्शनल तुम लोगों को, टाइम का। यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है तुम लोगों को, टी टाइम, और यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ आर क्या है तुम लोगों को, रेसिस्टेंस ऑफ वायर। यहाँ पर क्या लिखना चाहो तुम लोग, रेसिस्टेंस ऑफ वायर। यानी अगर तीनों फार्मूला को तुम लोग कंबाइंड कर दो, इक्वेशन 1 को, ये तुम लोग है ना इस वाले को इक्वेशन 1 मान लो, इस वाले को इक्वेशन 2 मान लो, और इस वाले को क्या मान लो तुम लोग, यहाँ तक तुम लोग लिखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। हो गया? हाँ, आप तुम लोग ये रख करेंगे इसको, या सुनो तुम लोग, क्या देखो तीनों कंबाइंड कर दो, तो कंबाइंड करने के बाद क्या होगा ये लगेगा मुझे, तीनों को जब कंबाइंड करोगे आप लोग, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को कंबाइंड करोगे तो फार्मूला बन जाएगा तुम लोगों को, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये बात बता तुम लोग, लड़का क्या बता, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा था, H प्रोपोर्शनल किसका था तुम लोगों को, आई स्क्वायर, यही था क्या। सेकंड क्या था, H किसका था तुम लोग, आर का, थर्ड क्या तुम लोगों को, टाइम का। ये तीनों को है ना कर, क्या करा तुम लोग, H किसका होगा, तीनों कंबाइंड करोगे तो आई स्क्वायर आर इंटू कितना हो जाए टी। अब देखो अगर मान लो साइन हटे तो कांस्टेंट आएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा तुम लोग H इक्वल टू तुम लोगों को आई स्क्वायर आर इंटू टी, और क्वांटिटी कितना था तुम लोगों को, J। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। फार्मूला क्या हो जाएगा तुम लोगों को, आई स्क्वायर आर टी। समझे बात, कोई दिक्कत है क्या, अरे बोला यार। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, और जे मैं बोल रहा हूँ क्या होता है,
दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पर जे को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इस फार्मूला में जो जे है इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। अरे कांस्टेंट है यार, समझो बात। और जे का जो वैल्यू होता है तुम लोगों को 4.18 जूल पर कैलोरी। ये आप लोग कॉपी में इतना नोट करो, तुम लोग फार्मूला चुपचाप ये लगा देना। इक्विवेलेंट करवाते हैं अभी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ। कल आप लोग है ना इसको कंप्लीट याद करके आओगे और कुछ न्यूमेरिकल वगैरह होगा तो जो है ना बोलेंगे हम। चलो ये सुनो, ये भी नो, ये पेज नंबर 31 सुनो इधर। आज तुम पूरा है ना ग्रुप में डलवा देना। पेज नंबर 31 में है ना केवल आंसर क्वेश्चन है जो सभी लोग करके लेके आएंगे इसको।